स्वतुल्य संबंध की खास बात होती है कि ए से रिलेटेड है या नहीं, ए रिलेटेड टू ए है या नहीं, ये बस हम लोगों को चेक करना होता है, बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 3-4 टाइप के सवाल देखे थे हमने, एक में जिसमें सारा संबंध के सारे अवयव सारे क्रमिक युग्म लिख दिए जाते हैं, उससे हम लोग जांच कर लेते हैं। दूसरा हम लोग कंडीशन रख के चेक करते हैं। तीसरे प्रकार के सवाल होते हैं जो ऑप्शन दे देते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्वतुल्य संबंध है। और चौथा जिसमें हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं कि ए रिलेटेड टू बी वाला जो भी चीज होती है, ए रिलेटेड टू बी वाली चीज में बी की जगह भी ए लिख दिया करते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि ए से रिलेटेड है या नहीं। अगर ए से रिलेटेड है तो फिर वो स्वतुल्य हो जाया करता है, कोई चिंता की बात हम लोगों को नहीं रहती है। यहाँ तक की बात सभी लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। बताओ फटाफट से, स्वतुल्य संबंध क्लियर है ना? यस ओके, 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना दो। स्वतुल्य संबंध सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? स्वतुल्य संबंध क्लियर है या नहीं है? एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए इज रिलेटेड टू बी। यदि ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो जहां ए और बी जो है वो वास्तविक संख्या है, तो आर स्वतुल्य है या नहीं? 97% लोगों को पता है कुल। इस वाले के लिए बताओ, है ना? ए और बी इस तरह से रिलेटेड है कि ए बी प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बताओ ए और बी स्वतुल्य है या नहीं है? ये वास्तविक संख्या है, जहां ए बी वास्तविक संख्या है, ए बी वास्तविक संख्या है। वो क्या यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो मैंने इसीलिए इधर वाला आर हटा दिया। बताओ ये स्वतुल्य है या नहीं है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? यस है, लकी बोल रहा है, साहिल बोल रहा है नहीं है। ज्यादा अभी तक है वाले आ रहे हैं, है। कमेंट करते हैं बंद और पोल भेजते हैं 120 सेकंड का। बताओ ये स्वतुल्य है या नहीं है? प्लीज सर मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, ऐसी क्या बात कर दी सत्यम कुमार? अमित सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरी बात नहीं हो पाई है अमित सर से, मैं पूछ के बताऊंगा तुमको। रिलेशन एंड फंक्शन में कम्युनिटी पे प्रैक्टिस शीट डालिए। ओके, लेकिन आज तो छुट्टी है थी ना? नहीं, कल है छुट्टी, आज फिजिक्स क्लास नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम। ओके, बहुत पीछे चल रहे हैं, किस बात की जल्दी है? किस बात की जल्दी? जाइए अर्जुना में तब से ही क्लियर था, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, मैंने तो इंडिया से फॉर्म भर दिया है, भाई ने कहा था। गुड, नमस्ते सर, अपने गांव का इंसान हो जो जय। वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। नोट्स बनाना नहीं बेटा, कितने नोट्स बनाओगे? और मैं सब वेरी गुड, रोमांच राधे। हाँ या ना, हाँ या ना, स्वतुल्य है या नहीं है? ये चेक कर लो कि ए से रिलेटेड है या नहीं है। जो भी दिया हुआ होता है उसमें बी की जगह ए लिख दो। अगर बी की जगह ए लिखने पर दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है, ध्यान से सुनना, बी की जगह ए लिखने पर अगर दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है तो हम बोल देंगे कि वह स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अभी थोड़ा सा समय बचा है, कर लो, हाँ ये कर लो पहले, उसके बाद करेंगे अपन तो सवाल, है ना? स्वतुल्य जब भी जांचना है तो बस ये चेक कर लो, स्वतुल्य के लिए हमें ये चेक करना है ए से रिलेटेड है या नहीं। अगर ए से रिलेटेड आ गया, मतलब बी की जगह ए लिखने पर अगर यह दी गई शर्त संतुष्ट हो गई, अगर यह संतुष्ट हो गई, बी की जगह ए लिख दो, बी की जगह ए लिख दोगे, क्या हो जाएगा? ए रिलेटेड टू ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्या यह सत्य बात है? क्या यह सत्य है? तो बोलोगे हाँ है। अगर ये सत्य है इसका मतलब ए से रिलेटेड है, और ए से रिलेटेड है तो फिर ये क्या हो गया? ये स्वतुल्य हो गया। हाँ यह स्वतुल्य है, हाँ यह स्वतुल्य है। देख लो भैया, ध्यान से सुनो, लिखना बंद कर दो, वार्म अप करवाने के लिए सवाल करवा रहे हैं हम लोग, वार्म अप करवाने के लिए सवाल करवा रहे हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है? स्वतुल्य संबंध कहता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए और उसके अलावा जो मन है वो करते रहो। तो हमको क्या देखना है कि ए इज रिलेटेड टू बी ए बी प्लस 1, जहां ए बी वास्तविक संख्याएं हैं, तो हमें देखना है कि क्या ए से रिलेटेड है क्या? अगर मैं इस बी की जगह भी ए लिख दूं तो क्या ये शर्त का पालन करेगा क्या? अगर बी की जगह भी ए लिखने पर शर्त का पालन हो जा रहा है, मतलब ए से रिलेटेड है। हमने क्या किया? बी की जगह ए लिख दिया, ए रिलेटेड टू ए। ये जांचना है ए रिलेटेड टू ए कब माना जाएगा? जब यहां पर भी बी की जगह ए लिख दें, ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्या ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ होता है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 से बड़ा होता है, उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये पूरी संख्या सदैव धनात्मक है, मतलब ए से रिलेटेड है। ए से रिलेटेड है, इसका मतलब यह फंक्शन कैसा हो गया? स्वतुल्य हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, सम्मित संबंध पढ़ते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? फटाफट बताओ। यस यस यस। सम्मित संबंध क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को और अगली तरह की चीज देखते हैं, सम्मित संबंध। तो लिखना बिल्कुल बंद कर देना, अगले 5 मिनट तुमको सुनना है और कुछ नहीं करना है। सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक। सम्मित संबंध का क्या अर्थ होता है कि यदि किसी संबंध में 1,2 लिखा हुआ है तो फिर 2,1 भी होना चाहिए। मतलब अगर a, b वाला क्रमित युग्म है तो b, a वाला क्रमित युग्म भी होना चाहिए। अगर दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसका उल्टा भी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान से देखते रहना, कुछ एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एक समुच्चय है ए, इस पर ए क्या है? 1 2 3। इस पर मैं कुछ संबंध परिभाषित कर रहा हूं। पहला संबंध मैंने परिभाषित किया 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 3। ठीक है, सुनना है, लिखना मत, लिखने की जल्दी मत करना, लिखने का समय मैं दे दूंगा। 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3। एक और लिख देता हूं, R3 1 1 2 2 3 3। ध्यान से सुनना। सम्मित संबंध कब होता है कि अगर कोई भी क्रमित युग्म है तो उस क्रमित युग्म का उल्टा क्रमित युग्म भी हमको मिलना चाहिए। 1,2 ये इस संबंध का हिस्सा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 ये भी है। यानी एक क्रमित युग्म उठाते जाओ और उसका उल्टा करके देखते जाओ। अगर उल्टा भी मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात हो गई। दूसरे पे आए 2,1, इसका उल्टा क्या होगा? 1,2 वो भी है, मतलब दोनों संतुष्ट हो गए। 2,2 का उल्टा क्या होगा? फिर से 2,2 ही होगा। यहाँ पर भी बढ़िया हो गई बात, इसके लिए उल्टा मिल गया था, इसका उल्टा मिल गया, इसका उल्टा मिल गया। 3,3 का उल्टा 3,3 है, फिर से बढ़िया बात हो गई। 3,1 का उल्टा 1,3 मिल गया, 1,3 का उल्टा 3,3 3,1 वो भी मिल गया, मतलब यह सम्मित है। अगले पे आता हूं, 1,1 उल्टा 1,1 ही होगा, बहुत बढ़िया। 2,2 उल्टा 2,2 ही होगा, बहुत बढ़िया। 3,2
उल्टा क्या होगा 2,3 कहाँ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि 3,2 तो संबंध का हिस्सा है, लेकिन इसका उल्टा 2,3 इस संबंध का हिस्सा नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। आप समझ होंगे भावनाओं को। अगर एक भी ऐसा क्रमित युग्म है जिसका उल्टा नहीं है तो वहीं पे हम बोल देंगे कि भैया ये सममित नहीं है। 1,1 उल्टा 1,1, 2,2 उल्टा 2,2, 3,3 उल्टा 3,3, तो ये सममित है। तो सममित की परिभाषा भी क्लियर हो जानी चाहिए। सममित को साफ शब्दों में कहें, एकदम सरल शब्दों में, तो जितने भी क्रमित युग्म है उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। इस प्रकार के सवाल दिए होंगे तो देख के ही पता चल जाएगा। बाकी सवालों में क्या करेंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो अभी लिखना चालू करो। एक संबंध सममित संबंध होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर। एक संबंध आर सममित संबंध होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या हिंदी में लिखते हैं यदि ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी संबंध का हिस्सा होगा। अगर उल्टा है तो ये सममित हो जाएगा। बताओ क्या सममित संबंध की परिभाषा समझ में आ गई? क्या कितने लोगों को परिभाषा समझ में आ गई कि सीधा है तो उल्टा भी होना पड़ेगा। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए को भी होना पड़ेगा, अगर बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी को भी होना पड़ेगा, अगर बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी को भी होना पड़ेगा, लेफ्ट है तो राइट भी जाना पड़ेगा, राइट है तो लेफ्ट भी जाना पड़ेगा। सिंपल सी बातें हैं। यस R3 रॉन्ग है। नहीं, क्यों रॉन्ग है भैया? एक तो रॉन्ग लिखना बंद कर दो तुम। क्या है ये चीज? थर्ड सही नहीं है। 1,1, 2,2, 3,3, 1,1 का उल्टा 1,1, 2,1, 2 का उल्टा 2,2, 3, अगर अलग अलग है सही है। ये क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या होता है? ये तो ऐसी बात हो गई। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये भी तो बताओ क्यों नहीं है, क्यों मना कर रहे हो? यहाँ क्या बात लिखी हुई है? समझदार लोग, सुनने वाले लोग सुनना। यदि ए कॉमा बी है तो ही बी कॉमा ए का होना जरूरी है। अगर यही नहीं है तो इसका होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? 3,2 है तो 2,3 का होना जरूरी है। यहाँ 3,1 नहीं है तो 1,3 का होना भी जरूरी नहीं है। इस तीसरे वाले में 2,1 नहीं था, 1,2 का होना भी जरूरी नहीं था। मतलब अगर कोई सीधा दिख रहा है तो ही उसका उल्टा होना जरूरी है, अगर सीधा ही नहीं दिख रहा है तो फिर उसका उल्टा भी जरूरी नहीं है। यदि ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी संबंध का हिस्सा होगा। सीधी बात है तो ही उल्टी बात होगी, सीधी बात ही नहीं है तो उल्टी बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनते रहना, इसके आगे और चीजें अपन देखते हैं। अलग अलग टाइप के सवाल। दूसरे टाइप के सवाल ऐसे आते हैं, कैसे आते हैं कि यदि ए 2, 4, 6 पर परिभाषित, लिखो सवाल, एक संबंध R इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि R इज इक्वल टू ए बी, जहां ए और बी दोनों समझ ए से आते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो R स्वतुल्य है या स्वतुल्य नहीं, सममित है या नहीं? सममित है या नहीं? बताओ इसको। ये वाला सवाल करो, हाँ या ना। 150 सेकंड सफिशिएंट है। 150 सेकंड की बातें करते हैं। सर ये पूरा नहीं लिखें तो चल जाएगा, ये से ही मतलब आप चल जाएगा। क्या होता है, वो एक संबंध दिया हुआ है, संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं। बैच स्टार्ट किया है, मैं क्या करूँ? पढ़ाई करो और क्या करोगे? 3 में 2, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। ऐसा किसने बोला तुमको कि 3, 2 है तो 2, 3 भी होना है? अगर 3, 2 के साथ 2, 3 भी हुआ तो सम्मित होगा। 3, 2 था 2। अच्छा तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि R2 में 1,3 क्यों नहीं है, 2,3 नहीं है? और भी तो बहुत सारी चीजें नहीं है। ये ए से ए क्रॉस ए लिखोगे तो 9 क्रमित युग्म बन सकते हैं। यहां तो हमने 4 ही लिखे हैं, 5 क्रमित युग्म इसमें नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है। जो तुमको संबंध लिख के दिया गया है बस उसके बारे में जानना है। वो संबंध आया होगा कहीं से, ये उसको संतुष्ट कर रहा होगा, 2,3 संतुष्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो यहां नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे के सारे क्रमित युग्म आ जाते हैं। कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। 3,2 आ गया, 2,3 नहीं आ पाया, इसीलिए वो सम्मित नहीं है। यहां बताओ मेरे भाई सॉल्यूशन, हाँ या ना? हाँ या ना? ओ माय गॉड सर प्लीज मेरा नाम ले लो, सत्यम लौधी। वाह गजब गजब, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिल जाती है। सही में ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी वाला गया। आप ये देखो 3 क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18। ये अभी ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 को संतुष्ट करने वाले कौन से अवयव है सम्मित? वेरी गुड मोहम्मद ओवैस। हमेशा 3 क्लास लगेगी? नहीं, ये केवल जून में लगेगी 3 क्लास, उसके बाद फिर से 2 क्लास हो जाएगी। केवल जून में ही 3 लगेगी, फिर से 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए क्या है अपना? 2, 4, 6। संबंध किस तरह से लिखना है हम लोगों को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 होता है। संबंध कहाँ से आता है? ए क्रॉस ए से आता है। ए क्रॉस ए में लिख देता हूँ 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, फिर 6, 2, 6, 4, 6, 6। अब इसमें से कौन से ऐसे क्रमित युग्म हैं जो इस शर्त का पालन कर रहे हैं? कौन से ऐसे क्रमित युग्म हैं जो इस शर्त का पालन कर रहे हैं? तो एक एक उठा के देखते जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 किस किस में आ रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो कितना होगा? 4 4 8 होगा, इसको नहीं लेना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 18 हो गया अपना, इसको ले लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये तो 40 हो गया, इसको नहीं लोगे। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये फिर से 18 हो रहा है, इसको ले लोगे। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस 16 16 32 हो रहा है, इसको नहीं लोगे। ऐसे करते हुए बाकी भी और कुछ भी नहीं आएगा। तो जो संबंध बनेगा ना अपना, उसमें केवल 2 अवयव आ रहे हैं, 2,4 और 4,2। बाकी कोई भी 2 अवयव लोगे, उनके वर्गों का योग करोगे तो 18 नहीं आएगा। ये ऐसे चेक करके लेके आया हूं मैं, पूरी कहानी लिख के। तो ये बताओ सममित है या नहीं है? 2,4 है, इसका उल्टा 4,2 भी है, 4,2 है, इसका उल्टा ये भी है। तो ये सममित है, ये सममित है। बोल ही नहीं आया था। बताओ कितने लोग मानते हैं कि हाँ ये सममित है? कितने लोग मानते हैं कि हाँ ये सममित है? रॉन्ग रॉन्ग, बस चिल्लाओ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। गलत है सर, गलत है। अच्छा 20 हो रहा है क्या? 16 4 20, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ 20 कर देते हैं। ठीक है, ये 20 अब ठीक है, 20 कर दिया इसको। 20 हाँ भाई सुन लिया, बार बार मत लिखो। अरे क्या रॉन्ग है? 20 ही तो दिया हुआ है जबरन, कुछ भी 20 ही तो दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20। क्या रॉन्ग है इसमें? सही तो है, क्यों रॉन्ग 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 कर रहे हो? सब क्लियर है, 62%। अब सही कर दिया है। अब इस हिसाब से बताओ, अब तो ठीक है ना भैया? 20 के हिसाब से तो ठीक है ना? 20 के हिसाब से तो ठीक है ना? 20 के हिसाब से तो ठीक है ना? गोविंद पाटीदार, सब सही है। सममित कैसे हुआ? यहां पे जो संबंध है वो संबंध क्या आया निकल के? इसको संतुष्ट करने वाले अवयव बस यही 2 हैं। हमसे पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 कब होगा? तो केवल 2 4 और 4 2, यही 2 इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं। तो ये हमारा संबंध हो गया। अब इस संबंध को ध्यान से देखो, तो क्या प्रत्येक क्रमिक युग्म का उल्टा अवेलेबल है? 2 4 का उल्टा 4 2 ये है, 4 2 का उल्टा 2 4 ये है, मतलब ये सममित है, ये सममित है। अब परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो एक कंफ्यूजन की वजह से इतनी बात हो गई थी। अब तीसरे प्रकार के सवाल पर चलते हैं। अब तीसरे प्रकार के सवाल पर चलते हैं। तीसरे प्रकार के सवाल किस तरह के होते हैं? ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी टाइप के सवाल एक्चुअल एग्जाम में भी आते हैं। इसीलिए लिखना बिल्कुल बंद करके सुनना चालू कर देना। अगर सुना नहीं तो फिर मेरी कच्छू जिम्मेदारी ना है, ठीक है। तीसरे प्रकार के सवाल क्या होते हैं कि यदि प्राकृत, सुनते रहना बस, लिखना बिल्कुल मत, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है? आर ए बी, ए और बी ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, और ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना, मतलब है या नहीं होना चाहिए, जो जो इसको संतुष्ट करेगा वो यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अभी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, लिखना है कि कोशिश बिल्कुल नको। याद करो ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, है ना? लिखने की कोशिश मत करना। सभी समझदार लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। तुमको मैं कम से कम 15 सवाल करवाऊंगा, वहां खुद से करने की कोशिश करना, 2-3 मेरे से करवा लो। जब हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि ए से रिलेटेड है या नहीं। जब हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं तो ये चेक करते हैं ए से रिलेटेड है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? बी की जगह ए लिख देते हैं, बी की जगह ए लिख दिया, ए से रिलेटेड कब होगा? जब ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। क्या ए स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ए से रिलेटेड होगा। ए से रिलेटेड हो गया तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। याद आ गई बात? इसी तरह से सममित में क्या किया जाता है? सममित में क्या किया जाता है? सममित की कंडीशन क्या है? सममित कहता है कि यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे कि माना ए कॉमा बी है, और ए कॉमा बी अगर है तो ये चेक करके देखेंगे कि बी कॉमा है कि नहीं है। जब जब ए कॉमा बी है तब तब बी कॉमा ए भी आ गया। ध्यान से सुनना, जब जब ए कॉमा बी है तब तब अगर बी कॉमा ए भी आ गया तो हम बोल देंगे मतलब सममित है। जब जब सीधा है तब तब उल्टा भी है, बाकी हमको कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए क्या बात को? नहीं समझे तो ध्यान से सुनना। क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। सममित को कैसे चेक करेंगे? सममित को ऐसे चेक करेंगे, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, ये हमने खुद से मान लिया कि ए कॉमा बी है, और हम चेक करेंगे कि जब जब ए कॉमा बी होता है तब तब बी कॉमा ए होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है, अर्थात अतः ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अरे ए बी संबंध में कब आएगा? जब ए बी ग्रेटर देन, ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो ही तो आएगा ना। इस कंडीशन में क्या किया जाता है? इस प्रमित युग्म का पहला अवयव गुणा इस प्रमित युग्म का दूसरा अवयव प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देते हैं ए बी संबंध का हिस्सा है। हमने मान लिया कि ए बी संबंध का हिस्सा है। ए बी अगर संबंध का हिस्सा है अतः ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर बी ए प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि गुणा में तो क्रम विनिमय होता है, क्रम बदलने पे गुणा पे अंतर थोड़ी ना आता है। तो ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो बी ए प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर बी ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका अर्थ तो क्या हुआ? अतः बी ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कहां से आई होगी? प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर बी कॉमा ए इस संबंध का हिस्सा है तो प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुल मिला के क्या सीखना है हम लोगों को? जब जब सममित संबंध की जांच करनी है तो ए कॉमा बी संबंध का हिस्सा है, ये बात मानेंगे, उसके हिसाब से कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को चेंज करके ये कोशिश करेंगे कि वो बी कॉमा ए की कंडीशन बन जाए। अगर ए कॉमा बी की कंडीशन से बी कॉमा ए की कंडीशन बन गई मतलब वो सममित हो जाएगा। तो ये कैसा संबंध हो गया? ये सममित हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? फिर इसको देखने के 1-2 नजरिया और बताऊंगा मैं। पहले बताओ कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। माना ये इसका हिस्सा है, अर्थात यहां पे हमने क्या लिख दिया? अतः जब जब ए कॉमा बी आर में होगा तब तब बी कॉमा ए भी आर में होगा।
क्योंकि जब जब ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा तब तब बी ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो भी होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 93%। एक तरीका और सिखाता हूं तुमको और अच्छे से विजुलाइज करवाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते रहना। सबमिट में क्या जांचना होता है, सभी समझदार लोग लिखेंगे, कोई भी नहीं सुनेंगे, सब लिखते रहना। लिखने के लिए अनंत अनंत समय है, समझने के लिए बस यही समय है। ठीक है, ए बी अगर इस संबंध का हिस्सा है तो इसका अर्थ क्या होगा, ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। और हमको ये चेक करना है कि बी ए इस संबंध का हिस्सा है कि नहीं है। तो अगर बी ए इस संबंध का हिस्सा कब होगा, जब बी ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हमने माना, मान के हम कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। यहां से कहां, इस चीज को ऐसा लिख सकते हो, और अगर इस चीज को ऐसा लिख सकते हो तो फिर इससे यहां पहुंच गए तुम। ए बी तुमने संबंध का हिस्सा माना, अगर ए बी संबंध का हिस्सा है अतः ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है तो बी ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, और बी ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब बी ए भी संबंध का हिस्सा होगा। तो हम लोग घूम के कहां पहुंच गए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी हो गया, अतः ये कैसा संबंध हो गया, सम्मित हो गया। अब याद रखना, बस ये कंडीशन बदलती जाएगी, ये फ्लो चेंज नहीं होगा। हमेशा हम क्या करेंगे, ए बी को संबंध का हिस्सा मानेंगे, उसके संगत एक कंडीशन यहां लिखेंगे, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, और यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर यहां से यहां पहुंच जाओ तो जय माता दी, लेट्स रॉक। अगर यहां से यहां नहीं पहुंच पाओ तो फिर कोई बात नहीं, मतलब सम्मित नहीं है। समझ गए क्या इस बात को, बोलो हाँ या ना। लिख लो, अब इसको लिखने का समय दे रहे हैं, फटाफट से 1 मिनट है, लिख डालो इसको, 1 मिनट है, लिख डालो। यही हमारा सॉल्यूशन है, माना था ये और पहुंच गए यहाँ पे। ऑल क्लियर सर, थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताओ। %96, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल पूछते हैं, समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि L1 इज रिलेटेड टू L2, अगर L1 व L2 परस्पर लंबवत है। बताओ ये सम्मित है या नहीं है, सम्मित है या नहीं, बोलो हाँ या ना। सम्मित है या नहीं, सम्मित है या नहीं, बताओ, करो। सम्मित है या नहीं, हाँ या ना। पोल भेजते हैं अभी, 60 सेकंड्स बहुत है। आर मतलब बता, रिलेशन है ये, क्लियर है सर। मनीष मौर्य, वेरी गुड। मेरे अनुसार होगा, बिल्कुल सही बात है। मेरे डाउट का आंसर तो दे दो, आपका डाउट कहाँ है सर। AIR 3 वाले भैया का शो कितने का था, सर्च कर लेना, ये जॉर्डन 1। मैथ का पहले PYQ नहीं बनता था, लेकिन लगभग, अच्छा PYQ से बहुत अच्छी बात याद दिलाई अमित कुमार ने, अमित कुमार अपने जो सारणिक वाले PYQ थे, जेईई एडवांस वाले, वो कर लिए क्या, उसमें आंसर की अब ऐड करवा दिए। वो पहले शायद उन्होंने आंसर टाइप करना भूल गए थे। तो PYQ प्रैक्टिस शीट्स बाय अभिषेक जैन में DPP PDFs में आव्यू के नहीं, सारणिक के जेईई एडवांस वालों में आंसर की आ गई है अभी। ठीक है, तो 7 सवाल है मात्र जेईई एडवांस के, वो कर लेना तुम लोग। और साथ ही में आव्यू के अपने मैट्रिक्स के जेईई मेंस वाले भी डलवा दिए मैंने। ठीक है सॉरी। तो अगला काम जो है वो अपना तुम समझ ही गए होंगे क्या करना है ना। सारणिक के एडवांस वाले, मैट्रिक्स के मेंस वाले फटाफट से कंप्लीट कर देना। जितना भी जिन लोगों को प्रायोरिटी पे देख के अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने कर दिया है। लेकिन मैट्रिक्स के PYQ में बहुत बार एंट्रीज आया है। ये क्या एंट्रीज, मतलब अवयव, उसके पद, एंट्रीज मतलब पद, अवयव, बस एलिमेंट्स, है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, 91% बोल रहे हैं हाँ है। तो बेटा थोड़ा सा ऐसे ही कॉमन सेंस लगाते हैं अपन, ऐसे ही कॉमन सेंस लगाते हैं। थोड़ा सोचना, तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं मैं। सम्मित कब होता है, जो भी क्रमित युग्म हो उसका उल्टा भी संतुष्ट करना चाहिए। पहला क्रमित युग्म में 2 रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अगर L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के लंबवत है, तो L2 भी L1 के लंबवत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। मतलब जब जब एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होगी तब तक उसका उल्टा भी सत्य होगा। कैसे हम लोग बोल रहे थे कि माना L1, L2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यही कर रहे हैं ना हम लोग कि माना A, B इस संबंध का हिस्सा है। अब ये इस संबंध का हिस्सा है, मतलब L1 रेखा जो है वो L2 रेखा के लंबवत होगी। अगर L1 L2 के लंबवत है तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब L2 L1 के लंबवत है। अगर L2 L1 के लंबवत है तो L2, L1 भी इस संबंध का हिस्सा होगा। कहां से शुरू किया था, L1 L2 संबंध का हिस्सा है, और कहां पहुंच गए, L2 L1 भी संबंध का हिस्सा। L1 L2 से शुरू किया था, L2 L1 पे पहुंच गए, अतः यह सम्मित है, अतः यह सम्मित है। बोलो हाँ। कितने लोग मानते हैं इस बात को, कितने लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ यह सम्मित है। अब मान रहे हो इस बात को, है नहीं, बताओ अब यह सम्मित है या नहीं। सिंपल। महेश रमता जोगी बोल रहे PYQ सॉल्यूशन कब दोगे, PYQ सॉल्यूशन कब दोगे। ओ रमता जोगी, ओए 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 ओए, क्या तुमने पिछले PYQ कर लिए हैं, बता दो जल्दी से। अरे सारणिक के ही PYQ जेईई मेंस के नहीं किए होंगे कुछ लोगों ने, लेकिन बस हमको तो सॉल्यूशन दो, इनको सॉल्व नहीं करना है, इनको माल इकट्ठा करना है। अपने पास सारी चीजें होनी चाहिए, पढ़ेंगे जब मन होगा। PYQ शीट दिए सर, सॉल्यूशन भी दे दो। अरे उससे क्या हो जाएगा भैया, मार्केट में फेंके पड़े हुए हैं सॉल्यूशन, हजारों PYQ फेंके पड़े हुए, क्या करें उसका। अगर हमने खुद से जितने किए हैं वही यूजफुल है तो करो ना।
सारणिक के जेई एडवांस वाले करो पहले, ठीक है। अच्छा, एक राज की बात बताते हैं, उसका आंसर आ गया क्या अपना? वो पोल का आंसर ही नहीं देख पाया, चलो ठीक है, जो भी है समझ में आ गया होगा, इतने तो तुम बुद्धू नहीं हो। एक बहुत ही फिलोसॉफी वाली बात बता रहा हूं मैं, जो मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल होती है और उसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अगर किसी चीज को सही साबित करना हो तो वो हमेशा सही होना जरूरी है। अगर किसी चीज को सही प्रूव करना हो तो वो हमेशा सही होना जरूरी है। लेकिन किसी चीज को गलत साबित करना हो तो एक उदाहरण काफी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक सच्चे इंसान बनो तो तुम्हें हमेशा सच बोलना पड़ेगा, हर सिचुएशन में सच बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने एक बार भी झूठ बोल दिया तो अब तुम सच्चे इंसान नहीं माने जाओगे। यही चीज यहां पर भी लागू होती है। अगर तुम्हें सम्मित प्रूव करना है तो ऐसे जनरल मेथड से ही प्रूव करना पड़ेगा। इसमें L1 और L2 लिया है हमने, यह एक व्यापक रूप लिया है, हर पॉसिबल केस ले लिया है। सत्य साबित करने के लिए जनरल फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, व्यापक रूप में सॉल्व करना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो रेखाओं के लिए अगर ऐसा है तो उसका विपरीत भी होगा। लेकिन अगर गलत साबित करना हो, सम्मित नहीं है यह साबित करना हो, तो उसके लिए एक उदाहरण काफी है। अगर तुम एक एग्जांपल लेके आ जाओ कि देखो सीधा वाला तो इस संबंध का हिस्सा है लेकिन इसका उल्टा इस संबंध का हिस्सा नहीं है, तो वही वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब यह सम्मित नहीं है, अब यह सम्मित नहीं है। एक उदाहरण लेता हूं, है ना। उदाहरण क्या लेते हैं अपन कि ए रिलेटेड टू बी और दिया हुआ है ए बी -1 ग्रेटर देन 0, ए बी -1 ग्रेटर देन 0। या थोड़ा सा अलग लेता हूं, थोड़ा सा अलग लेता हूं, थोड़ा सा अलग लेता हूं, ए बी -1 ग्रेटर देन 0, ए बी -1 ग्रेटर देन 0। ये ले लेते हैं अपन ए स्क्वायर -b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। जहां ए और बी क्या है, ए और बी वास्तविक संख्या है या प्राकृत संख्या है मान लो। अब इसको हमें चेक करना है कि ये सम्मित है या नहीं है, तो इस व्यापक मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक उदाहरण देखते ही हमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कर लो। अगर सीधे तरीके से नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, इस तरीके से नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, तो एक उदाहरण देख के ले आओ, एक उदाहरण ढूंढ के ले आओ जिससे यह बात गलत साबित हो जाती हो। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2,1 तो इस संबंध का हिस्सा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है। यह सत्य बात है, बोलो हाँ या ना। देखो 2,1 इस संबंध का हिस्सा होगा, होगा या नहीं होगा? 2 का वर्ग हो गया 4, 1 3 ग्रेटर देन 1, मतलब ये बात तो सत्य है। लेकिन 1,2 को अगर चेक करने जाओगे तो क्या आएगा? 1 का वर्ग -2 का वर्ग जो कि कितना हो जाएगा? 1 -4 जो कि कितना हो जाएगा? -3। क्या ये 1 से बड़ा है? ये 1 से बड़ा नहीं है। अब चूंकि -3 1 से बड़ा नहीं है, अतः 1,2 डज नॉट बिलोंग टू दिस संबंध। 2,1 तो इस संबंध का हिस्सा है लेकिन 1,2 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। एक उदाहरण ऐसा मिल गया जो सम्मित संबंध की परिभाषा को, सम्मित संबंध के प्रतिबंध को गलत साबित कर देता है। अतः ये पूरा का पूरा संबंध अब सम्मित नहीं कहला सकता। अगर एक बार भी तुमने झूठ बोल दिया, अब तुम सच्चे इंसान नहीं कहलाओगे। अगर सच्चा इंसान बनना है तो सदैव सत्य होना पड़ेगा। अगर हमेशा सत्य है, व्यापक रूप में सत्य कर पा रहे हो, तो ही सम्मित होगा। एक भी उदाहरण ऐसा ढूंढ के ले आए जो इसको सम्मित नहीं होने दे रहा है, तो अब ये सम्मित नहीं होगा। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गई बात? मजा आया कि नहीं आया? हाँ, यस ओके 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना दो। यस ओके 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना दो। सर आपकी एजुकेशन कितनी है? देखो इन भैया को यही नहीं पता है कि हम हैं कौन। कौन बताएगा मेरी एजुकेशन? कौन बताएगा? मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सही होने के लिए सदैव सही होना पड़ता है, गलत होने के लिए एक बार गलत होना काफी है। देखो बता दिया ना, एजुकेशन बेटा हमारी बहुत है ना, काफी है, काफी। एजुकेशन के मामले में तो बस इतना मान लो कि हम वो शहर छोटे आ चुके हैं जहां की बस का तुम इंतजार कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार के संबंध पर चलते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन तीसरे प्रकार का और आखिरी प्रकार का रिलेशन है। मतलब इसके बाद एक दो और हैं लेकिन वो छोटे छोटे से। महत्वपूर्ण रिलेशंस में ये एक और बच जाता है। अब ये और भी इंटरेस्टिंग टाइप का है, ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि इसके बाद सवालों की बौछार लग जाएगी, तो उससे पहले हम लोग सारी चीजें सीख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध क्या कहता है? ध्यान से सुनना। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि यदि ए बी संबंध का हिस्सा है एवं बी सी ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करवाना है, भी संबंध का हिस्सा है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एवं बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका पहला और इसका दूसरा आपस में संबंधित है या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो संक्रामक संबंध होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है। यदि ये है और ये है तो इसका होना जरूरी है, यदि ये है और ये नहीं है तो इसका होना जरूरी नहीं है। पहला है और दूसरा है तो तीसरे का होना जरूरी है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। यदि यह है तो ये होना चाहिए, अगर यही नहीं है तो इसका होना जरूरी नहीं है। सम्मित में क्या बोला था हमने? सीधा है तो उल्टा होना जरूरी है, अगर सीधा ही नहीं है तो उल्टा होना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से यहां ए बी है और बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है, अगर यही दोनों नहीं है तो फिर उसका होना भी जरूरी नहीं है। एक उदाहरण समझते हैं, ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी, ध्यान से सुनना, लिखना मत। ए एक समुच्चय जो मैं हर बार लेता हूं वही ले लेता हूं यहां पर 1 2 3। कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अपन। पहला है रिलेशन नंबर 1 जिसमें मैं लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3,
1 2 2 3 1 3, ठीक है। रिलेशन नंबर 2, 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1। पहले इन दोनों में से बताओ कि कौन सा संक्रामक है या नहीं है। तुम मत बताओ, मैं ही बताता हूं तुमको, है ना। तो हम लोगों को जो काम करना है उसको करना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को कैसे चेक करना है, दूसरा वाला भी अभी के लिए मैं मिटा देता हूं, है ना। फिर से लिख लेंगे, पहले पहला ही समझते हैं। फैला के काम कैसे करना होगा, फैला के काम कैसे करना होगा। एक क्रमिक युग्म उठाओ, 1,1, क्या ये संबंध का हिस्सा है? हाँ है। अब देखो, एक से शुरू होने वाले, हमने क्या बोला, ये जहां खत्म हो वहां से शुरू होने वाले, एवं एक से शुरू होने वाला कौन सा, ये एक से शुरू हो रहा नहीं हो रहा, एक से शुरू हो रहा नहीं हो रहा, ये एक से शुरू हो रहा है, एवं 1,2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये भी संबंध में है और ये भी संबंध में है, तो फिर इसका पहला और इसका दूसरा, उसका पहला क्या है 1, इसका दूसरा क्या है 2, ये भी संबंध का हिस्सा होना चाहिए। तो क्या 1,2 संबंध में है? हाँ है। तो पहली कंडीशन तो खत्म हो गई। फिर वापस से लिखता हूं, 1,1 बिलोंग्स टू आर। अगला एक से शुरू होने वाला और कोई है क्या? ये वाला तो उठा लिया था, ये रहा एक और, एवं 1,3, इसका पहला इसका दूसरा 1,3, क्या ये संबंध का हिस्सा है? हाँ है। चलो सही बात हो गई। और कोई एक से शुरू होने वाला है क्या? नहीं है। देखो पहला वाला जहां खत्म हो रहा था वहां से शुरू होने वाले सारे ढूंढ लिए मैंने, अब और कुछ नहीं बचा। तो अगले पे चलता हूं, 2,2 2,2 से शुरू होने वाला कोई सा है? ये रहा, एवं 2,3। अगर 2,2 है और 2,3 है, ये जहां खत्म हो रहा था वहां से शुरू होने वाला एक और। लिख तो नहीं रहे हो ना मेरे भाई? लिख रहे हो तो फिर जाओ लिखते रहना। इसका पहला और इसका तीसरा दूसरा, ये संबंध का हिस्सा है? हाँ है। 2 से शुरू होने वाला और कोई है? यहाँ नहीं है, यानी खत्म। अगले पे चलते हैं, 3 संबंध का हिस्सा है। 3 से शुरू होने वाला और कोई है? ये नहीं है, ये तो खुद यही था, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब 3 है, इसके आगे की चीज ही नहीं है, तो इधर भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? अगर ये जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू होने वाला ही कुछ नहीं है, तो आगे भी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलते हैं, 1 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? एक ही रहा, 2 1 2 एवं 2 1 2 है, तो इसका पहला इसका दूसरा, यानी कि 1 2, क्या ये संबंध का हिस्सा है? हाँ है। कोई बात नहीं, अभी तक सब सही चल रहा है। 1 2 से शुरू होने वाला और कौन सा? ये ले लिया, ये नहीं हो रहा, ये तो खुद है, 2 3 एवं 2 3, इसका पहला 1, इसका दूसरा 3, 1,3, क्या 1,3 भी संबंध में है? हाँ है। बहुत बढ़िया बात होगी। आगे चलते हैं, 1 2 से शुरू होने वाला कोई सा है? 2 3 ही था बस, इसके बाद अगले पे आ गए, 2 3 इस संबंध का हिस्सा है। 3 से शुरू होने वाला और कौन सा है? ये रहा 3 2 3 व 3 इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका पहला इसका दूसरा, 2 3 भी संबंध का हिस्सा होना चाहिए, वो है, हमें दिख ही रहा है। 3 से शुरू होने वाला कोई सा है? 2 3 और 3 के बाद 3 से शुरू होने वाला और कोई सा नहीं। अगले पे आ जाओ, 1 3 से शुरू होने वाला कौन सा है? ये 3 है, तो 3 लिख दिया। तो 1 3 और 3 इसका पहला इसका दूसरा, 1 3 ये भी संबंध का हिस्सा है। मतलब सारे के सारे क्रमित युग्मों के लिए यह शर्तें पूरी हो रही है, इसीलिए यह संक्रामक है। संक्रामक है। क्या परिभाषा क्लियर हुई क्या? अब लिख लेना भैया, अब लिख लेना। क्या चेक करना है हम लोगों को? क्या चेक करना है? बीटेक फ्रॉम आईटी खड़गपुर। अच्छा, उसका जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ यही तो बात है, यही तो बात है, जो है सो है। ऐसे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? ऐसे चेक करना पड़ेगा। एक और संबंध में यहाँ लिखता हूं, इसके बाद इसको चेक करना। 1 1 2 3 3 2 और 3 1। बोलो, अगला वाला गलत है, 94%। वेरी गुड। ये बंद करते हैं। ये संक्रामक है या नहीं, ये बताना तुमको। संक्रामक है या नहीं? 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 बेटा जितना अच्छे से, जितना एक एक चीज को क्लियर करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस स्पीड से और इतना डिटेल में, हमें कहीं और नहीं मिलेगी पढ़ाई। विश्वास नहीं होता ना तो चेक कर लो। ये रिलेशन का चौथा लेक्चर है। लोग एक लेक्चर में निपटा देते हैं इसको, एक लेक्चर में, खूब से खूब 2। हम लोग चौथे लेक्चर में, समझ लो किस लेवल पे मैं ले जा रहा हूँ, कितना डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ। 4 टाइप के सवाल एक संबंध पे कर रहे हैं हम लोग। कैसे ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है, ऐसा है तो ये करना है, वैसा है तो ये करना है ना। तो ये सारी चीज़ का थोड़ा सा वैल्यू करना चालू करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? नहीं तो रायता फैलने में देर नहीं लगेगी। नहीं है ये। देखो अभी अभी क्या बात सिखाई थी तुमको, सही साबित करने के लिए सारी स्थितियों में सही होना चाहिए, गलत साबित करने के लिए एक उदाहरण काफी है। गलत साबित करने के लिए एक उदाहरण काफी है। यहां 2,3 इस संबंध का हिस्सा है, एवं 3,2 इस संबंध का हिस्सा है। इस आधार पर पहला तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ये किससे 2 से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, अर्थात ये संक्रामक नहीं है। यही सवाल खत्म हो जाता है। कोई इससे भी संतुष्ट नहीं है तो एक उदाहरण और देख लो। 2,3 इस संबंध का हिस्सा है, एवं 3,1 भी इस संबंध का हिस्सा है, लेकिन इसका पहला और इसका दूसरा 2,1 तो इस संबंध में है ही नहीं। अगर एक भी उदाहरण ऐसा मिल गया जो संक्रामक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, तो फिर वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज से? राजी हैं क्या कि ये नहीं है संक्रामक? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये स्पीड ऐसे नहीं चलेगी, ये थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी, थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी। इस भ्रम में मत रहना, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे तुम लोग अपना खुद का लेवल एक अप करोगे, मैं दूसरा लेवल बढ़ाऊंगा, फिर लेवल तुम अप करोगे, मैं दूसरा लेवल बढ़ाऊंगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा चीजें करनी है, उन लोगों के लिए मैंने डीपीपी तो खैर सभी को करनी है, मॉड्यूल भी जितना मैं दे रहा हूँ सभी को करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट डाल रहा हूँ मैं, उनको करो। अभी 11th वाली डाली है मैंने, ऐसे ही 12th की भी डालूंगा मैं, मैट्रिक्स की डालूंगा अभी और संबंध की डालूंगा। मैट्रिक्स की कॉमन ही डालूंगा मैं,
और जो सिंसियर लोग हैं वो पीवाईक्यू करते रहे साथ में। पीवाईक्यू सारणी के अपन ने डाल दिए, उसके सॉल्यूशन भी डाल दिए, अब उसके एडवांस वाले डाल दिए, उसके सॉल्यूशन भी 1-2 दिन में डाल दूंगा। मेंस आ गए मैट्रिक्स वाले। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें मोर देन सफिशिएंट है अपने पास। बस मुझे तो करने वाला चाहिए। तुम करते जाओ, मैं देते जाऊंगा तुमको। तुम एक मांगोगे, मैं 10 चीजें लाके दूंगा, लेकिन तुम पहले एक पूरा करके तो दिखाओ मुझे, ठीक है। पोल स्टॉप 92%, वेरी गुड। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको समझते हैं, है ना। अब यहां ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, किस प्रकार से परिभाषित है? ए इज रिलेटेड टू बी अगर ए बी से बड़ा होता है, ए बी से बड़ा होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये संक्रामक है या नहीं है। पहले मैं सिखा रहा हूं, सीखो तुम, और कुछ नहीं करना है तुमको, है ना। ए बी से बड़ा है, यह संबंध संक्रामक है या नहीं है। तुम्हें ले चलता हूं मैं पुरानी दुनिया में। किस दुनिया में? पुरानी दुनिया में। यहां पर जब हमने स्वतुल्य की बात की थी तो हमने ये जानना चाहा था कि एक अवयव स्वयं से संबंधित है या नहीं है, उस पर एग्री कर गए थे तुम। फिर हम आए थे सम्मित की दुनिया में। सम्मित की दुनिया में हमने क्या कहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बस इतना चेक कर लो कि बी ए से रिलेटेड है या नहीं है। ये हमने माना था और ये वाला सिद्ध करने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से संक्रामक में हम क्या करेंगे? बोलो, संक्रामक में क्या करेंगे हम लोग? सुनना भैया, खुद से नहीं करना है। सॉल्यूशन, इसमें 2 चीजें मान लेंगे। माना ए कॉमा बी इस संबंध का हिस्सा है एवं बी कॉमा सी भी इस संबंध का हिस्सा है। ए कॉमा बी इस संबंध का हिस्सा है और बी कॉमा सी भी इस संबंध का हिस्सा है। और यह जानने की कोशिश करेंगे, यह चेक करने की कोशिश करेंगे कि ए कॉमा सी इस संबंध का हिस्सा है या नहीं। अगर ये दोनों मान लिए और सिद्ध कर दिया कि देखो ये भी है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जब जब ए बी संबंध में होगा एवं बी सी संबंध में होगा तो ए सी भी संबंध में होगा, और ऐसा हो गया फिर तो वो संक्रामक हो गया ना। अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर संक्रामक नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो तुमने माना है ए बी इस संबंध का हिस्सा है, अगर ए बी इस संबंध का हिस्सा है अर्थात ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तभी इस संबंध का हिस्सा है। एवं बीसी भी इस संबंध का हिस्सा है अर्थात बी सी से बड़ा है। अच्छा, ए बी से बड़ा है एवं बी सी से बड़ा है, तो क्या इन दोनों बातों को मिलाते हुए हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए सी से बड़ा होगा? अगर ए बी से बड़ा है एवं बी सी से बड़ा है तो बोलो ए सी से बड़ा होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। अगर ए सी से बड़ा हो गया इसका अर्थ है कि ए सी से बड़ा हो गया, इसका अर्थ है कि ए सी से रिलेटेड हो गया, ए कॉमा सी संबंध का हिस्सा हो जाएगा, अर्थात हमने जो माना था वो बात सत्य हो गई। इसीलिए ये संक्रामक संक्रामक है, संक्रामक हो गया है। बताओ हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? आ गई तो लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो। वही सरल रेखाओं के समुच्चय पर, सरल रेखाओं के समुच्चय पर 2 संबंध इस प्रकार है। किस प्रकार है? पहला संबंध है L1 इज रिलेटेड टू L2 यदि L1 L2 के समांतर है। बताओ पहले ये संक्रामक है या नहीं है? 95%, वेरी गुड। पहले बताओ कि ये संक्रामक है या नहीं है। L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या L1 भी L3 के समांतर होगा क्या? ये चेक करना है तुमको, बताओ। इस संबंध का हिस्सा कब माना जाता है? जब एक रेखा दूसरे के समांतर होती है। तो एक दूसरे के समांतर है, दूसरी तीसरे के समांतर, ये तुमने मान लिया, तो क्या पहली भी तीसरे के समांतर होगी क्या? हाँ या ना? क्या यह संक्रामक है? माना L1 रिलेटेड टू L2 एवं L2 रिलेटेड टू L3। L1 L2 से रिलेटेड है, मतलब L1 जो है वो L2 के समांतर है, L2 L3 से रिलेटेड है, यानी कि L2 L3 के समांतर है। अगर ये रेखा इसके समांतर है एवं दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है तो ऑब्वियसली पहली भी तीसरी के समांतर होगी। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या बात हो गई कि L1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू L3, तो ये तो संक्रामक हो गया। बताओ हो गया क्या? 95% का हो गया, वेरी गुड। तो अब दूसरा संबंध इस प्रकार से है, L1 रिलेटेड टू L2, L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के लंबवत है। अब ये वाला बताओ, L1 L2 के लंबवत है, थोड़ा सा करो इसको, बताओ संक्रामक है या नहीं है? दूसरा वाला संक्रामक है या नहीं है? L1 L2 के लंबवत है, ये दूसरा वाला संक्रामक है या नहीं है? दूसरा वाला संक्रामक है या नहीं? दूसरा वाला संक्रामक है या नहीं? ध्यान से सोचना भैया, L1 L2 के लंबवत है एवं L2 L3 के लंबवत है, तो हमको चेक करना है कि L1 L3 के लंबवत होगा कि नहीं होगा। और समतल में है ना, 2D में बात कर रहे हैं, 3D में बात नहीं कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में है हम लोग, 2D में है, कोई भी 3D में नहीं जाएगा, कोई भी 3D में नहीं जाएगा। 2D में बातें कर रहे हैं, कोई भी 3D में नहीं जाएगा। L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के लंबवत है, एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है ना। ये इसी का रिमोट उठा लेते हैं। ये रेखा इस रेखा के लंबवत है, फिर ये रेखा किसी तीसरी रेखा के लंबवत है, तो ये तो पहली और तीसरी तो आपस में कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी क्या? मान लो ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, ठीक है। L2 L3 के लंबवत है, ये अपनी L2 थी, इसके लंबवत कोई तीसरी रेखा L3 है, तो ये L1 और L3 तो क्या हो जाएगी? इसका मतलब L1 व L3 तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब L1 L3 समांतर है, इसका मतलब ये बात तो नहीं हो सकती, ये गलत बात हो गई। L1 L3 समांतर है तो L1 L3 के रिलेटेड नहीं होगा, मतलब ये दोनों चीजें जो हमने मानी थी उसके हिसाब से हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये दोनों भी, तो ये संक्रामक नहीं है। नो लिखना था, हाँ क्यों लिख गए तुम लोग? अच्छा समझ में आ गया, उस पर लिख रहे हो क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? कितने लोगों को समझ में आ गया है? अब देखो आ गए हैं,
कुछ लोग, ये नहीं हुआ सर, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। आ गए हैं खतरनाक लोग, आ चुके हैं, स्वागत करो खतरनाक लोगों का, है ना। ये तो हुआ ही नहीं, ये तो रह गई, अब इसका क्या करेंगे भाई। अरे भाई तुम्हारी आज के लास्ट क्लास है क्या, जेई मेंस की, जेई एडवांस की? अभी हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, है ना। फिर से मिलेंगे, फिर से पढ़ेंगे, कर लेंगे। ये जो चाहिए तुमको वो यहाँ लेके आया हूँ मैं, मुझे पता था। ये रहे, ये सब लिख रखे हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध। इसको लिख लेना और इससे अपनी आत्मा को शांति मिल जाए तो ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करेंगे भाई, अब कहाँ जाएंगे भाई, सयाने हैं जनाब, कर लीजिए हिसाब, बहुत बढ़िया। तो इस बात पे आगे बढ़ते हैं और अगली चीज समझते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? यदि यदि एक संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, अगर तीनों चीजें हैं तो फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वह तुल्यता संबंध है। अगर ये तीनों चीजें हो जाती है तो उसको हम लोग तुल्यता भी मान लेते हैं, उसको हम लोग तुल्यता भी मान लेते हैं, है ना। स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो तीनों मिल गए तो तुल्यता है। तो जब कोई पूछे कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है तो हमें स्वतुल्य भी चेक करना पड़ेगा, सम्मित भी चेक करना पड़ेगा, संक्रामक भी चेक करना पड़ेगा। यहां पर मोटा मोटा थ्योरी खत्म होता है, छोटा मोटा थ्योरी बच जाता है। तो देखो कोई जल्दी नहीं है, आज जितना होगा उतना होगा, जो चीज पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो फिर बाद में फटाफट फटाफट देख लिया करो। मुझे तो ऐसी कोई खास जल्दी है नहीं, और जब तक समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी ना करें। ये बताओ, इसका उत्तर बताओ। अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे, अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे। एन मतलब प्राकृत संख्याओं में ए को बी से संबंधित माना जाता है यदि बी ए से भाज्य है। दूसरा अवयव पहले अवयव से भाज्य है, बी ए से भाज्य है, ए रिलेटेड टू बी यदि बी बटा ए एक प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ यही होता है, बी ए से भाज्य मतलब बी में ए से पूरी पूरी तरह से भाग जा रहा है, इसको इससे भाग देने पर कोई प्राकृत संख्या मिल रही है। इसको मैंने गणितीय रूप में लिख दिया, बी ए से भाज्य है मतलब बी बटा ए करने पर एक प्राकृत संख्या मिल जा रही है, पूरी पूरी तरह से भाग जा रहा है। जैसे 4 2 से भाज्य है, 2 1 से भाज्य है, इस टाइप की बातें कर रहा हूं मैं। तो बताओ स्वतुल्य है, सम्मित नहीं, सम्मित है, संक्रामक नहीं, सम्मित तथा संक्रामक, तुल्यता, इसमें से कौन सा सही होगा? एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले स्वतुल्य, ये चेक करो स्वतुल्य है या नहीं है, फिर चेक करो सम्मित है या नहीं है, और जो चीजें सिखाई है उसी हिसाब से करना। स्वतुल्य सम्मित, थोड़ी कोशिश करो, है ना। कितना समय दे दें तुमको? 150 सेकंड सफिशिएंट होगा, 2.5 मिनट। करो, चेक करो, जो दिमाग में आ रहा है, जैसे सोच सकते हो सोचो, फिर उसके बाद मैं तो हूं ही सिखाने के लिए, मैं यहीं हूं सिखाने के लिए, मैं यही हूं, तुम बस करते जाओ। स्वतुल्य, किसके तुल्य? स्वतुल्य, स्वयं के तुल्य। आई थिंक ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन होगा, ए वाला सही है। आज क्लास एक्सटेंड कर दीजिए। ओके सर, कल सारी क्लास है या फिर मैथ्स की बस? सारी क्लास ऑफ है बेटा। अरे अनाउंसमेंट पढ़ा करो, तुम लोगों को मैं कितनी बार बोल दूं, ऐसे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार बार। जैसे ए बिलोंग्स टू आर, जहां आर एक रियल नंबर है तो आर जैसे सभी सिंबल लिखा दीजिए, लिखे नंबर सिस्टम, आर मतलब रियल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, आई और जेड जो है वो इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के लिए यूज होता है, डब्ल्यू होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के लिए यूज होता है, क्यू परिमेय संख्याओं के लिए, क्यू के ऊपर डैश या सी लगा दो तो वो अपरिमेय संख्याओं के लिए, सी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं के लिए, है ना। मिलना चाहते हो तो आओ बेटा, है ना, फटाफट से पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाओ और फिर अपन मिलते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे, जिंदगी इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राह पर तो मुलाकात हो ही जाएगी, तो चिंता नहीं करो। सेलेक्ट होना नहीं होना उससे कोई मतलब नहीं है, होगे तो भी मैं मिलूंगा, नहीं होगे तो भी मैं मिलूंगा, ऐसे कोई लेना देना नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इंसान इंसान की तरफ भी मिल सकते हैं, आगे हम लोग कहीं किसी मोड़ पे टकराएंगे, है ना, एक दूसरे के मददगार बन के आएंगे, तो मिलेंगे हम लोग, मिलने की कोई चिंता नहीं है। तुम थोड़ा सा पढ़ लिख लो, थोड़ा सक्षम हो जाओ, फिर आओ कभी हवेली पे मिलेंगे, बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे देश दुनिया समाज के बारे में, है ना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक के बारे में। अपने ऐसा कुछ नहीं है, सेलेक्ट हो गए तभी मिलेंगे, खुश रहोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो मिलेंगे, है ना। मन से, अच्छे मन से याद करना मुझे, मैं आ जाऊंगा, है ना। चलो आंसर है इसका ए, 58%, बाकी ने बी सी डी भी लगाया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, पहला सवाल है जिसमें तीनों चीजें एक साथ चेक करने को कहा जा रहा है। ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे करें? स्वतुल्य सबसे पहले, ये बात तो सभी लोगों को समझ में आ गई ना कि बी ए से भाज्य है, बी ए से भाज्य है, बी ए से भाज्य है मतलब बी को ए से भाग देने पर एक नंबर आना चाहिए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए, पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए। मान लेते हैं बी को ए से भाग देने पर कोई संख्या के आ जाती है, जहां के एक प्राकृत संख्या है। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि ए से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब ए से भाज्य है या नहीं है। तो ये कथन सत्य है क्या? ए से भाज्य है क्या? गणितीय भाषा में लिखो तो ए बटा ए लिखने पर क्या एक नेचुरल नंबर आ जा रहा है क्या? के इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है क्या? मतलब ये स्वतुल्य है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से तो भाज्य होती ही है, मतलब स्वयं से तो संबंधित होगी ही। दूसरे नंबर पर आता हूं, सममित। सममित में क्या होगा? यदि, अच्छा एक बात सुनना, जनरल रूप से मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एक विरोधाभास पता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन पता है, एक ऐसा उदाहरण तुरंत मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत जोर से आने की कोशिश कर रहा है, कि जिसमें सीधा तो इस संबंध का हिस्सा होगा लेकिन उसका उल्टा नहीं होगा। कौन सा? 2,4। क्या 2,4 इस संबंध का हिस्सा है? दूसरा, 4 2 से भाज्य है, 4 में 2 से भाग दे सकते हैं, पूरी तरह से जाएगा, लेकिन 2 4 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब 4,2 इस संबंध का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन
तो 2,4 तो इस संबंध का हिस्सा है। देखो 4 2 से विभाजित है, मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4, लेकिन 2,4 इस संबंध का हिस्सा नहीं है। 4 2 से रिलेटेड नहीं है। 4 को 2 से भाग देने पर पूरी तरह से भाग चला जाता है, लेकिन 2 को 4 से भाग देने पर पूरी तरह से भाग नहीं जाता है। तो ये पहले 2 तो क्लियर है क्या? फिर संक्रामक चेक करते हैं, क्या पहले 2 क्लियर है? सच सच बता देना भैया, पहले 2 क्लियर है क्या? क्या पहले 2 क्लियर है? क्लियर है, क्लियर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। अभी लगेगी हम लोगों को, मुझे लग रहा है कि अगली क्लास भी लगेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा। और देखो तुम्हें मजा आए नहीं आए, मुझे मजा आना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, चाहे एक ही टॉपिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तुम तो ठीक है जो है सो है, लेकिन मैं तो पूरा ही करवाऊंगा। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैंने हर वैरायटी का सवाल करवा दिया, पीवाईक्यू करवा दिया, तब तक मैं करवाता रहूंगा चीज़ें 95%। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक जनरल मेथड से चलता हूं मैं, है ना। तो माना, माना a, b इस संबंध का हिस्सा है। इसका मतलब b को a से भाग देने पर एक प्राकृत संख्या मिलती है, यही मतलब हुआ ना। अगर a, b संबंध का हिस्सा है, मतलब b a से भाज्य है, b a से भाज्य मतलब b को a से भाग देने पर एक प्राकृत संख्या मिलती है, एवं b, c भी इस संबंध का हिस्सा है, अर्थात c को b से भाग देने पर भी एक प्राकृत संख्या मिलती है। K1 K2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 चाहिए थे हम लोगों को। b को a से भाग देने पर, 4 को 2 से भाग देने पर जैसे 2 मिलता है, वैसे ही अगर ये संबंध का हिस्सा है तो b a से पूर्णतया भाज्य मतलब b बटा एक प्राकृत संख्या होगी, b c भी इस संबंध का हिस्सा मतलब c को a से भाग देने पर भी एक प्राकृत संख्या मिलेगी। अब देखो, अगर b बटा a एक प्राकृत संख्या है और c बटा a एक प्राकृत संख्या है, तो इन दोनों को मैं गुणा कर दूं, b बटा a गुणा c बटा b, तो ये क्या हो जाएगा? K1 गुणा K2 हो जाएगा। यहाँ b से b कट गया, c बटा a कितना आ गया? K1 K2। अब ये प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, तो क्या दो प्राकृत संख्याओं का गुणा भी एक प्राकृत संख्या ही होगी क्या? बोलो हाँ या ना। इसको इससे भाग देने पे एक संख्या मिली, इसको इससे भाग देने पे एक संख्या मिली, दोनों को गुणा कर दिया। इस समय क्या मिला? c बटा a भी एक प्राकृत संख्या है। K1 गुणा K2 को अपन बोल देते हैं कुछ K3, जहां K1 गुणा K2 एक K3, अर्थात c बटा a कितना हो गया? K3 हो गया। अब c बटा a K3 हो गया, इसका मतलब तो क्या हुआ कि c भी a से भाज्य है और c a से भाज्य है, मतलब ये इसके संबंध का हिस्सा है, मतलब ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये कौन कौन सा, पहले तो समझ में आ गई क्या बात? ये वाली बात समझ में आई क्या? ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे। नंबर दे दिया है उसे, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। राजा राजा करे जो समझ, क्या कर रहे हो भाई? ये तो नंबर दे दिया है, गुस्सा आ रहा है, कैसी बातें चल रही है ये? वो राजा, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देंगे। गुड। तो ये कौन कौन सा है? स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य पर सम्मित नहीं, ये बात सत्य है। सम्मित पर संक्रामक नहीं, ये बात गलत हो गई। सम्मित तथा संक्रामक की बात भी गलत हो गई, और तुल्यता तो हो ही नहीं सकता, तुल्यता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा दादा की बोल चीज समझ में आया कि नहीं आई ये बात? अब ऐसे और भी सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं एक नन्हा मुन्ना सा सवाल, एक नन्हा मुन्ना सा सवाल। ये वाला करो। इसका क्या अर्थ है कि x, y कहां से आ रहा है? ये क्रमिक युग्म कहां से आ रहा है? ये क्रॉस ए से आ रहा है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि x भी ए से आ रहा है और y भी ए से आ रहा है। और कौन सा आ रहा है? x + y = 7। तो पहले तो ये संबंध लिखो कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। किन दो अवयवों का योग 7 बैठ रहा है? किन दो अवयवों का योग 7 बैठ रहा है? किन दो अवयवों का योग 7 बैठ रहा है? किन दो अवयवों का योग 7 बैठ रहा है? एक क्लास हो लगेगी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमें और पीवाईक्यू करने हैं, वो संबंधों की संख्या वाले सवाल करने हैं, और एक दो छोटे छोटे संबंध होते हैं, प्रतिलोम संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, वो एक दो छोटे छोटे से काम और करने हैं। उससे क्या होगा? कुछ लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि टिक लगा दिया, सर ने नाम ले दिया उस चीज का, ओ मजा आ गया, सर ने नाम ले दिया, आप तो हो गया पूरा। सर नाम नहीं लेते हैं तो हो वो तो रह गया, लेकिन सर ने अगर नाम ले दिया अब ठीक है। सर पीवाईक्यू दो, पीवाईक्यू दो, पीवाईक्यू दो, पीवाईक्यू दो। कितने लोगों ने पीवाईक्यू किया? ऐसा नहीं करना है, जो पहले मिल चुका है उसको पूरा करना है। ये अभी से ही मैं सिखा रहा हूँ। देखो मुझे इसमें कोई ऐसा दुख नहीं है, तो मांगते भी रहोगे, मैं दे भी दूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अभी साल के शुरू में अगर हमने सही हैबिट्स बना ली तो आगे जाके वो हमारे काम में आएंगी। मैं बस ये चाहता हूँ तुम लोग सही रास्ते पे आ जाओ और सीखने की दिशा में काम करने लगो, ना कि मांगने की दिशा में काम करो। सीखने का एक लिमिट है, यहाँ तक तो सीखना ही है, मांगने का कोई लिमिट नहीं है। ये मांगेंगे फिर वो मांगेंगे, उससे क्या होता है? हम लोग असंतुष्ट रहते हैं, और असंतुष्ट मन सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। बहुत गहरी बात कह दी मैंने। अगर तुम्हें सफलता चाहिए, सफलता तो छोड़ दो, खुशी चाहिए, तो तुम्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। संतुष्ट वही है जो खुश है, खुश वही है जो संतुष्ट है। कौन सा संबंध हो गया? सम्मित संबंध हो गया। अगर खुश कौमा संतुष्ट हो तुम, तो संतुष्ट कौमा खुश भी हो। खुश वही है जो संतुष्ट है और संतुष्ट वही है जो खुश है। ये क्या है? इस संबंध के बारे में क्या बात करें? इस संबंध का हिस्सा क्या क्या अवयव होंगे? ऐसे क्रमिक युग्म लेके आओ जिसमें पहले और दूसरे का योग 7 हो, तो क्या क्या आ जाएगा? 1 6 आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 5 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। देख लो वो ढूंढ के ला रहा हूं जिनका योग 7 है। और 3 4 आ जाएगा और 4 3 आ जाएगा। और कुछ आएगा क्या? ऐसे कोई जोड़ा बनेगा क्या? 1 का जोड़ा बस 6 के साथ ही बनेगा, योग 7 लाना है। 2 का जोड़ा 5 के साथ ही बनेगा, 3 का 4 के साथ ही बनेगा। मतलब जो संबंध है वो ये आ गया। अब क्या यह संबंध सबसे पहले स्वतुल्य है क्या? स्वतुल्य तो ये हो ही नहीं सकता। स्वतुल्य क्यों नहीं है ये? स्वतुल्य क्यों नहीं है ये? क्योंकि पहले यही लिख देता हूं मैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक से रिलेटेड ही नहीं है। प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। एक से रिलेटेड नहीं, दो से रिलेटेड नहीं, तीन से रिलेटेड नहीं, चार से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित। अब सममित दिख रहा है, यही दिख रहा है, ये है तो इसका उल्टा भी है, ये है तो इसका उल्टा भी है, ये है 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 इसका उल्टा भी है, तो उल्टा पुल्टा सब कुछ है, मतलब सममित ये है। तीसरा संक्रामक। संक्रामक है या नहीं है ये? तो 1 6 और 6 1, 1 6 इस संबंध का हिस्सा है, एवं 6 1 भी इस संबंध का हिस्सा है। उस आधार पर तो इसका पहला और इसका दूसरा 1 1 भी होना चाहिए था, लेकिन 1 1 तो इस संबंध का हिस्सा
नक्को रे, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नक्को रे, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, तुल्यता तो हो ही नहीं सकता, स्वतुल्य है नहीं, ये भी गलत हो गई, संक्रामक है ये भी गलत हो गई, सम्मित है परंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। अरे पोल नहीं भेजा था क्या? चलो कोई बात नहीं, क्या ये बात समझ में आई? डी, विकेश ने आंसर दे दिया था, शाशा अंजल ने भी दे दिया था, सभी लोगों ने उत्तर दे दिया था। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सवाल करते हैं क्लास में हम, कसम चाहे ले लो रिलेशन और फंक्शन की। एक सवाल और किया जाए, एक सवाल और किया जाए, ये वाला। इसके पहले दो हिस्से तो हमने कर रखे हैं, यह स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। ये चेक करो संक्रामक है या नहीं है। स्वतुल्य सम्मित कर चुके हैं हम लोग, इसका स्वतुल्य सम्मित हो चुका है, स्वतुल्य और सम्मित हो चुका है। संक्रामक चेक करो, मतलब स्वतुल्य और सम्मित ये है ना, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। तुमको बस ए और डी में से आंसर देना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। कुल मिला स्वतुल्य सम्मित वाला काम कर लिया हमने, आज की क्लास ही हमने इसकी स्वतुल्य से शुरू की थी और फिर सम्मित भी चेक कर लिया। तुम केवल संक्रामक चेक करो, संक्रामक है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। अरे सम्मित है महाराज, ये स्वतुल्य यहां करके आए हैं ना, स्वतुल्य की कहानी तो ये रही, यही सवाल है। और सम्मित कहां गया, सम्मित 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 सम्मित, ये सम्मित। अब आ गया हूं मैं संक्रामक पर, बताओ ये संक्रामक है या नहीं है। बस संक्रामक बता दो मुझे, बस संक्रामक बता दो, बस संक्रामक बता दो। 97, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। 120 सेकंड देते हैं, केवल ए और डी में से लगाना। देखना कुछ लोग बी और सी भी लगाएंगे, क्योंकि बी और सी उनका फेवरेट होता है, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लगता है उनको एक ऑप्शन। किसी को बी अच्छा लगता है, किसी को सी अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने से क्या होता है, जो सही है वो जरूरी है। संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, कौन है? माना ए कॉमा बी इस संबंध का हिस्सा है, अर्थात 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, एवं बी कॉमा सी भी संबंध का हिस्सा है, तो 1 प्लस बी सी भी ग्रेटर देन 0 होगा। इससे क्या तुम ये चीज के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है एवं 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो उससे ये चीज सिद्ध कर सकते हैं क्या? अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है और 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या उससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 होगा? बताओ। जब सीधा सीधा ना कर पाओ तो फिर ना एक ऐसा उदाहरण ढूंढने निकल जाओ जो इसको संक्रामक नहीं होने देगा। बेटा 11th का भी पढ़ना तो होगा, अच्छी बात है कि 50% 12th का है, तो पहले 50% पे फोकस करो 12th वाले पे, फिर 11th वाले पे जाना। ए बी ग्रेटर देन 0 है, यानी ए बी ग्रेटर देन -1 है, बी सी ग्रेटर देन -1 है। इससे यहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे? हाँ, इससे इसको भाग असमीकाओं में भाग दे नहीं सकते, सब गड़बड़ हो जाता है, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में हम लोग। अगर तुम भाग दे भी दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, इससे यहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो पहुंच नहीं पा रहे हैं तो बोल देते हैं कि नहीं है संक्रामक। ओहो कोई बात नहीं। तो देखो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं तुमको कि अगर ऐसे व्यापक रूप में, समझदार लोग सुनना, व्यापक रूप में ना हल कर पाओ, व्यापक रूप में ना हल कर पाओ, तो क्या करना? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास ढूंढने निकल जाओ। विरोधाभास यानी कि गलत एग्जाम्पल, विरोधाभास गलत साबित करने वाला उदाहरण ढूंढो। अब तो अगला सवाल मेरा सभी लोगों के लिए यही है कि तुम है ना दो ऐसे युग्म ढूंढो कि ये वाला युग्म भी इस संबंध का हिस्सा हो, ये वाला युग्म भी इस संबंध का हिस्सा हो, लेकिन इसका पहला और इसका दूसरा लेना तो वो संबंध का हिस्सा ना मिले, ऐसा उदाहरण ढूंढो। सोचो जैसे कि मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं 2,2, तो ये इस संबंध का हिस्सा होगा क्या? हाँ है। एवं अगला मैं ले लेता हूं -2, -2, तो ये संबंध का हिस्सा है क्या? ये भी है ना, ये दोनों हो गए। लेकिन लेकिन 2 गुणा -2, 1 प्लस 2 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा? 1 -4 -3, ये तो 0 से बड़ा नहीं है, ये संबंध का हिस्सा नहीं है। ए कॉमा बी, ओ माय गॉड, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, रॉन्ग 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 रॉन्ग, चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया तुमने? रॉन्ग 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 रॉन्ग, बी से भी तो शुरू करवाना है। 2 -1, ये जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करवाते हैं, है ना। 3 -1, ऐसा करता हूं, ये यहाँ 3 ले लेता हूं, बीच वाला गलत है। हाँ आ गया ना, रॉन्ग 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 रॉन्ग, मैं वही इंतजार कर रहा था रॉन्ग वालों का। बढ़िया है। 3 गुणा 2, तो ये कितना है? ये सत्य है। अब यहाँ 1 प्लस 2 गुणा -1, ये सत्य हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। चेंज तो मैं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा तुमको भी। 3,1/2 ले लेते हैं, कमेंट बंद करता हूँ, रॉन्ग रॉन्ग हो गया, मैंने सुन लिया है, अब कोई मत चिल्लाना। 1 प्लस 3 गुणा 1/2, ये ग्रेटर देन 0 है। एवं ये इस बात को साबित करता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मुझे कोई ऐसी जादू वाली बात पता है जो जिससे मैं कर देता हूं और वो तुम्हें नहीं बताता हूं। मैं भी यहाँ पर रख रख के ही चेक कर रहा हूं और उसमें गलतियां भी हो रही, लेकिन मैं पकड़ ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार सवाल किए हुए हैं। अब क्या होगा? अगला 1/2 से शुरू करने वाला, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। यहाँ देखो 1 प्लस 1/2 गुणा -1, ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/2, 1/2, ये 0 से बड़ा है, तो अपनी व्यवस्था बैठ रही है, अपनी व्यवस्था बैठ रही है। ये वाला भी हो रहा है 1 + 3/2, 5/2, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन
इन दोनों को गुणा करें अपन, मतलब इसका पहला लें और इसका दूसरा लें, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 × -1। ये तो 0 से बड़ा नहीं है, ये तो -2 आ गया, ढूंढ लाया ना मैं। दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ए बी था, बी सी था, लेकिन ए सी नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? 1 0 0 -2, हाँ बिल्कुल ये भी चल जाएगा। 1 0 0 -2 सही है, बहुत शानदार। ऐसे और भी उदाहरण तुम ढूंढ सकते हो। देखो एक बालक ने ढूंढ भी दिया, और किसी ने कुछ और सोचा था क्या? और कुछ उदाहरण लाया था कोई? और कोई कुछ उदाहरण लाया था? और कोई कुछ उदाहरण लाया था क्या? तो देखो तुम लोग सवाल समझ गए होंगे, भावनाएं समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तुम सारे सवाल करने के लिए रेडी हो, है ना? सारे सवाल करने के लिए रेडी हो। थोड़ी सी एक दो छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं और एक दो टाइप के सवाल रह गए हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अगली क्लास में आने से पहले ये कंप्लीट करके आना है। होमवर्क तुम्हें दे देते हैं, DPP नंबर 2 अभी कंप्लीट कर सकते हो तुम। और फिर बोल रहा हूँ मैं, वेवी कर्व ये पढ़ लेना। इसका मैं कम्युनिटी पे प्रैक्टिस शीट भी डालूंगा, उसको भी सॉल्व कर लेना। अच्छा, कम्युनिटी पर मैंने 11th की प्रैक्टिस शीट डाली है। ये प्रैक्टिस शीट करनी है, लेकिन ये प्रैक्टिस शीट तभी करनी है जब हमने थ्योरी पढ़ ली हो। ये प्रैक्टिस शीट तभी करनी है जब हमने थ्योरी पढ़ ली हो। इसके अलावा अब हम लोग मॉड्यूल से भी कुछ काम कर सकते हैं, तो मॉड्यूल वाली चीजें देख लेते हैं अपन। मॉड्यूल, रिलेशन एंड फंक्शंस। मॉड्यूल, ये वेवी कर्व कितने लोगों ने पढ़ लिया है? वेवी 0 0 0 0 0 0 थोड़ी ना होगा महाराज। 2 2 2 -2 2 -2 बैठ नहीं रहा है ना। 3 0 1 2 3 2, ये तो गलत है भैया। ऐसा भी ढूंढना है कि पहला दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो, लेकिन पहला तीसरा ना हो। तो अभी प्रारंभ में क्या क्या कर सकते हो तुम? प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9। और प्रबल में 1 2, बाकी सब तो आवर्ती आवर्ती है, ठीक है। पर इतना ही कर लो। वेवी कर्व पढ़ लेना, वेवी कर्व की प्रैक्टिस शीट डालेंगे वो कर लेना। अगली